ये मूवी स्टार्ट होती है सन 1823 से, जहां ह्यू ग्लास नाम के एक अमेरिकन हंटर अपने बेटे हॉक के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। ह्यू का एक ग्रुप भी होता है और उस ग्रुप का नाम होता है ट्रैपर, जो जानवरों की खाल बेचकर पैसा कमाया करते थे। अब एक दिन ह्यू का ग्रुप शिकार करके आ रहे होते हैं, लेकिन तभी अकीला नाम का एक आदिवासी उन पर हमला करने लगता है, क्योंकि कबीले के सरदार की बेटी पोवाका को किसी ने किडनैप कर लिया था। यहाँ पर ह्यू के ग्रुप के कई लोग आदिवासी के हाथों मारे जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग बचकर नाव में बैठ जाते हैं। फिर ह्यू कहता है कि अगर हमें फोर्ट कियोवा तक पहुंचना है तो हमें नाव से उतरकर जंगल के रास्ते जाना होगा। तो तभी जॉन नाम का आदमी उन्हें मना करता है, लेकिन कैप्टन हेनरी के कहने पर जॉन को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद सभी लोग नाव से उतर कर जाते हैं। अब जो उन्होंने जानवरों की खाल ली थी उसको वो लोग जमीन में ही दफना देते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी वो यहाँ पर आए तो इसे वापस यहाँ से लेकर जा सकें। अब इनके बीच में दो लोग ऐसे होते हैं जो नाव में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन आदिवासी के लोग उनको भी मार देते हैं। अब यहाँ पर ह्यू का ग्रुप आगे जाने पर आराम करने के लिए रुक जाता है और ह्यू शिकार के लिए निकल पड़ता है। यहीं ह्यू को कुछ भालू के बच्चे दिखते हैं और वो उन पर हमला करने ही वाला होता है कि इतने में इन बच्चों की माँ आ जाती है और ह्यू पर हमला करने लगती है। यहाँ पर ह्यू मरने का नाटक करता है कि भालू को ऐसा लगे कि ये मर चुका है। फिर जब भालू थोड़ा पीछे होता है तो ह्यू उसको बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली उसको नहीं लगती और वो भालू फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और ह्यू भी बहुत जख्मी हो जाता है। लेकिन अंत में ह्यू उस भालू को चाकू से मार देता है। फिर वहाँ पर उसके ग्रुप के लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग ह्यू को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता जाता है। फिर वो लोग कहते हैं कि अब ह्यू को आगे नहीं ले जा सकते, वो लोग उसको यहाँ पर ऐसे रख भी नहीं सकते। इसके बाद वो लोग ह्यू को मारने की सोचते हैं, जिससे उसकी मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। इसके बाद कैप्टन हेनरी कहता है कि जो ह्यू के मरने तक यहाँ पर रहेगा उसे मैं $70 दूंगा। तो तभी ह्यू का बेटा हॉक कहता है कि मुझे इसके बदले पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही अपने पिता के साथ रहूंगा। अब यहाँ पर जिम और जॉन भी रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी जगह हॉक और जिम शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। जॉन ह्यू के साथ ही वहीं रुकता है। अब जॉन ह्यू के मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ह्यू मरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और ये देखकर जॉन उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तो ये सब हॉक देख लेता है और वो जोर जोर से जिम को बुलाने लगता है, पर जॉन आकर हॉक पर हमला कर देता है। फिर वो हॉक की लाश को छुपा देता है। अब यहाँ पर ह्यू के गले में घाव होता है, इसलिए वो अपने बेटे की मौत अपनी आंखों के सामने देखता है। अब यहाँ पर जिम आ जाता है और ह्यू जिम को सच बताने की बहुत कोशिश करता है, पर गले की घाव की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद जॉन जिम को झूठ कहता है कि मैंने अभी अभी आदिवासियों को यहाँ पर घूमते हुए देखा है और हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर जिम भी जाने को मान जाता है। फिर वो ह्यू के आधे शरीर को दफनाकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर बड़ी ही मुश्किल से ह्यू अपने आप को बाहर निकालकर रेंगते हुए अपने बेटे की लाश के पास जाता है। फिर ह्यू ये फैसला करता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जॉन से जरूर लेगा। फिर अगले दिन ह्यू रेंगते हुए नदी में पानी पीने के लिए जाता है। फिर वो अपने गले के घाव पर बारूद लगाता है और आग जलाकर उसे अपने गले पर लगाता है। इससे उसके गले का खून रुक जाएगा, जिससे ह्यू को बहुत दर्द होता है। फिर ह्यू वहां पर आराम करने लगता है। इतने में आदिवासी वहां पर आ जाते हैं और उसी के डर से ह्यू नदी में कूद जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे अपने सामने एक आदमी दिखता है और वो आदमी ह्यू को अपने खाने में से कुछ खाना दे देता है। और जब वो आदमी उससे जख्मों का कारण पूछता है, फिर ह्यू सारी सच्चाई बता देता है। फिर वो आदमी
और ह्यू यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जॉन कैप्टन हेनरी से मिलता है और कहता है कि ह्यू के मौत के बाद हमने उसे दफना दिया था। वहीं दूसरी जगह हेकू और ह्यू दोनों अपनी जगह पर जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर तूफान आ जाता है और तभी ह्यू वहां पर बेहोश हो जाता है। हेकू तूफान से बचने के लिए एक शेल्टर बनाता है। तभी ह्यू को अपने अतीत के ख्याल आते हैं जिसमें वो अपने परिवार को देख पाता है और जब ह्यू को होश आता है तो उसे हेकू कहीं नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अचानक ह्यू देखता है कि हेकू की लाश एक पेड़ पर लटकी पड़ी होती है। अब यहाँ पर ह्यू ये देखता है कि आदिवासियों की बेटी जिनको इन्होंने किडनैप किया था वो यहीं पर होती है। अब ह्यू पोवाका को बचा लेता है। इतने में यहाँ पर आदिवासी आ जाते हैं और फिर ह्यू हेकू का घोड़ा लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर रात होने वाली होती है, इसलिए ह्यू एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाता है। अब अगली सुबह होने से पहले पहले उन पर आदिवासियों का हमला होता है, इसलिए वो हेकू के घोड़े पर बैठकर यहाँ से भाग जाता है। फिर तभी ह्यू एक खाई में गिर जाता है और उस घोड़े की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ह्यू बच जाता है। अब ज्यादा ठंड लगने के कारण ह्यू उस मरे हुए घोड़े का पेट चीरता है और उसके अंदर रहकर रात बिताता है। फिर कैप्टन हेनरी अपने लोगों के साथ हॉक को ढूंढने जाता है, पर उन्हें हॉक नहीं मिल पाता। फिर अचानक उनके सामने ह्यू आ जाता है। फिर ह्यू सब बात कैप्टन हेनरी को बताता है कि जॉन ने हॉक को मार दिया था। फिर हेनरी जिम को अरेस्ट करने का ऑर्डर करता है, लेकिन ह्यू कहता है कि इसमें जिम ने कुछ नहीं किया, गलती सिर्फ जॉन की है। फिर हेनरी वापस फोर्ट आ जाता है और तब तक जॉन हेनरी के सारे पैसे लेकर भाग चुका होता है। अब ह्यू और हेनरी दोनों ही हॉक का बदला लेने के लिए जॉन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी ये दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कैप्टन हेनरी को जॉन दिख जाता है, लेकिन जॉन कैप्टन हेनरी को बंदूक से मार देता है। फिर यहाँ पर ह्यू भी आ जाता है और वो कैप्टन हेनरी की लाश को घोड़े पर रख के आगे बढ़ने लगता है। एक बार फिर जॉन ह्यू को मारने की कोशिश करता है, पर जब वो उस लाश को देखने जाता है तो वो देखता है कि ये तो हेनरी की लाश होती है। इसका मतलब ये ह्यू की चाल थी। वो हेनरी को घोड़े पर लकड़ी के सहारे बैठा देता है और खुद पीछे लाश बनकर लेट जाता है। अब यहाँ पर ह्यू जॉन पर फायर भी करता है, पर जॉन यहाँ पर भाग जाता है, लेकिन ह्यू जॉन को एक नदी के किनारे देख लेता है। इनके बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ पर ह्यू जॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आदिवासी आ जाते हैं। फिर ह्यू को हेकू की कही हुई बात याद आती है कि बदला लेना तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। इसके बाद ह्यू जॉन को नदी में फेंक देता है। अब यहाँ पर आदिवासियों को उनकी बेटी पोवाका मिल जाती है, इसलिए वो ह्यू को जाने देते हैं। फिर रास्ते में ह्यू को अपनी पत्नी की आत्मा दिखती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।